राम 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 राम। नारायण 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 नारायण। अब भगवान गीता जी में अन्यन भक्ति की विशेषता बता है कि जो मेरा अन्यन भक्त होता है वो किस प्रकार से भजन करता है। अन्यन भक्त का मतलब एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम चातक तुलसी दास। केवल भगवान से संबंध, केवल भगवान का विश्वास, केवल भगवान का इशारा। उसके बारे में बताया, मत कर्म कन्न मत परमो मद भक्त संग वर्जिते निर्वैर सर्वभूतेषु ये से मामेति पांडवे। अब उसका भगवान भक्त की विशेषता बताते वो किस प्रकार भजन करता है। तो पहले तो भगवान कह रहे हैं वो सब काम मेरे लिए करता है और मेरे सारे देता है और मेरा ही भक्त है, क्योंकि उसने संसार का सारा छोड़ दिया। संसार में सर्वथा आसक्ति रहित, संसार में जो विशेषता थी, सारा था आसक्त प्रियता थी, वो एकदम वहां से रहित हो जाता है। वो प्राणी मात्र के वेर भाव से रहित, किसी जीव से वेर भाव नहीं। क्योंकि किसी से मोह होता है तो भी जीव के बंधन होता है, और वेर होता है तो भी जीव के बंधन होता है। तो भक्त क्या करता है, किसी से भी वेर भाव नहीं रखता। ऐसा जो भक्त है वो मुझे प्राप्त हो जाता है, उसको मेरी प्राप्ति हो जाती है। तो भक्त क्या करता है, जप करता, कीर्तन करता, सत्संग करता, ध्यान लगाता है। और ये तो है दो प्रकार के काम, एक तो साधन सत्संग भजन करना और दूसरा सांसारिक काम करना। अब इसमें विशेष बात यह है, बाहर से तो वो दो बातें दिख रही है कि अब भजन करना, अब संसार, लेकिन भीतर में एक ही भाव रहता है। भीतर में भगत के हरदम एक ही भाव रहता है कि मैं तो हरदम मेरे भगवान का ही पूजन सेवा, भगवान का ही काम कर रहा हूं। भाव एक हो जाता है, क्रिया तो दो हो रही है, कभी साधन भजन सत्संग करते हैं, कभी संसारिक क्रिया दो प्रकार की, लेकिन भीतर का भाव एक है। तो दोनों क्या होता, दोनों सत्संग हो जाती है। भगत जो करता है वो सत्संग हो जाती है, क्योंकि वो हर काम में भगवान की आज्ञा के अनुसार, भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, जिससे भगवान का राजी हो, भगवान खुश हो, वो काम करता है। क्योंकि उसके भीतर में एक दृढ़ उद्देश्य बन गया। तो यहां खास बात क्या हुई, जब एक उद्देश्य बनना चाहिए कि मुझे तो इस मनुष्य जन्म में क्या करना, केवल भगवान की प्राप्ति करनी। तो भगवान की प्राप्ति का मतलब भगवान की आज्ञा का पालन। अब हर काम देखो, उसका चाहे भोजन हो, चाहे संसारी काम हो, हर काम भगवान की आज्ञा के अनुसार होगा। तो भगवान की आज्ञा के होने से उसका हर काम भजन हो जाएगा। अब संसारी लोग चाहे जो खा लेते, चाहे जो पी लेते, लेकिन भक्त क्या करता है कि जो भाई जिस चीज में भगवान की आज्ञा, मुझे तो वही खाना है। तो क्या हो, आज्ञा पालन भगवान की सबसे बड़ी सेवा क्या है, भगवान की पूजा क्या है। संत महात्मा की सबसे बड़ी पूजा है आज्ञा पालन समसुसायब सेवा। आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ी सेवा है। संदीपनी ऋषि हुए थे, वो क्या हुए थे, गुरु भक्त थे। गुरु जी की जो कहते हैं ना वैसी आज्ञा का पालन कर देते, बहुत ज्यादा भक्ति थी। तो गुरुजी ने परीक्षा लेनी शुरू कर दी कि मेरे में इसकी कितना विश्वास है। तो एक दिन गुरुजी ने क्या कहा कि कुछ छोटे छोटे बच्चे खेल लेते, जिसमें गुरुजी के बच्चे भी शामिल थे। क्या संदीप नहीं, आप ऐसे करो, इन बच्चों को एक कोई खड्डा था 5-7 फीट का, इस खड्डे में घेर दो। संदीप ने उठा दे भी खड्डा कमा। और फिर गुरु जी के चिल्ला में, अरे देखो देखो, ये मेरा शिष्य हो क्या, मेरे बच्चों को मार रहा, इसको पीटो पीटो इसको। तो लोग उसको मारपीट करने दौड़े, अरे नहीं नहीं नहीं, ये मेरा भक्त, इसको मत पीटो, छोड़ छोड़। अब गुरु जी तो परीक्षा ले रहे हैं। फिर एक दिन बाद फिर का एक परीक्षा और लाऊंगा। गुरु जी का बच्चे, तो उसमें उनके गुरु जी के कच्चे मकान थे, झोंपड़े छान आदि। गुरु जी ने संदीप नहीं, ऐसे करो, इस झोंपड़े में आग लगा दो। बस संदीप तत्काल आग लगा दी।
लगी। अरे लोगों ने कहा, अरे अरे आग वो जो इस बच्चे, ये बच्चा मेरा घर जला रहा, अब लोग इसे मारपीट करे, अरे इसको पीटो मत। इतना दृढ़ विश्वास। अब क्या हुआ, गुरु जी का परम धाम जाने का समय हो गया। तो सभी शिष्य मिलने गए, किसी को पुस्तक दिया, किसी को आचमन दी, किसी को कुछ दिया। उनके भाई ये लो, करते करते इसको कुछ दे दिया। सांदीप ने सबसे बाद में गया। तो गुरुजी बड़े खुश हुए कि मेरा प्रिय चेला आ गया। बोलो सांदीप तेरे को क्या दूं, मैंने सामग्री तो मेरी बांट दी पूरी, मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो चलो मैं तेरे को आशीर्वाद दे देता हूं। तो गुरुजी ने क्या आशीर्वाद दिया कि बेटा सांदीप नहीं, तेरे तो भगवान ही तेरे चेले बनेंगे, तू भगवान का गुरु बनेगा, ये आशीर्वाद दे दिया। तो देखो बचपन अवस्था में भगवान श्री कृष्ण ने सांदीपनी को गुरु बनाया और सांदीपनी के पास शिक्षा ग्रहण की और सांदीपनी के शिष्य बने। क्यों? गुरु जी के आशीर्वाद है। तो क्या हुआ, आज्ञा पालन सम सुसायब सेवा, आज्ञा के पालन के समान कोई सेवा नहीं। तो भगत क्या करता है, जो भी शास्त्र में बात सुनता है, संतों से सुनता है, उसके अनुसार अपना जीवन बनाता है, यही आज्ञा पालन है। तो उसका भक्त का फिर हर काम, जहां जहां डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करूं सो सेवा। भगत जो करता है उससे भगवान का पूजन होता है। जब सोऊं जब करूं दंडोत, भगत सोता नहीं, ये भगवान अब मैं आपको दंडोत प्रणाम कर रहा हूं, पर पूजो और नहीं देवा। एक ही विशेषता है, और किसी का वो पूजन नहीं करता है, और किसी का विश्वास नहीं करता, और को देखता ही नहीं। उत्तम के असवसमन माही, सपने आन पुरुष जगनाई। उत्तम भगत की बात क्या है, सपने में भी अन्य को नमस्कार नहीं करता है। भगत को कोई सपना आ जाए, सपना आ रहा है तो अब मान लो किसी कोई मंदिर दिखा तो किसी भगवान को छोड़ के अन्य देवी देवता का था, सपने की घटना। तो वो पुजारी कह रहा, अरे भगत जी आओ, तुम दर्शन कर लो, आओ दर्शन कर लो। तो भगत सपने मना कर रहा है कि नहीं नहीं, मेरे को दर्शन नहीं करना। सपने ही आन पुरुष जगनाई, सपने में भी अन्य का सहारा नहीं लेता, ये भक्त की विशेषता होती है। सपना साधना का परिणाम है। हमारी साधना कैसी चल रही है, बढ़िया चल रही है, ठीक चल रही है, गति हो रही है, रुक गई है, वो हमारा सपना और साधना का परिणाम बताता है। तो सपने में हमने अगर मान लो किसी देवता को नमस्कार नहीं किया तो हमारी दृढ़ भक्ति हो गई। जैसे तुलसीदास जी महाराज कहने, तुलसी सीता राम कहूं दृढ़ राखूं विश्वास। ये तो जागृति की बात ही, अब वो परिपक्व बात पकी कि नहीं पकी, तो सपने से उस बात का परिणाम चलता है। तो भक्ति की विशेषता बताई, भक्त हर काम भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की आज्ञा के अनुसार करता है, उसका हर कार्य भजन हो जाता है। और भगवान का भगत को मत परम को कहने का मतलब है उसके उसने केवल सारा भगवान का ले लिया, सब सारा छोड़ दिया। क्योंकि सब सारे छूटेंगे, हमने शरीर का लिया, धन का, परिवार का लिया, ये तो छूट रहा, एक दिन छूटेगा, फिर कोई सारा काम नहीं आएगा। तो भगत शरीर के रहते रहते इस शरीर संसार का सारा छोड़ देता है और भगवान का ले लेता है। और आगे महाराज जी कह रहे हैं वो मत भक्त हो जाता है, फिर वो संसार का भक्त नहीं रहता, मेरा भक्त हो जाता। मेरा भक्त का मतलब है वो भीतर से स्वीकार कर लेता, स्वीकृति करता कि मैं केवल भगवान का हूं, केवल भगवान ही मेरे अपने। इस स्वीकृति का नाम ही भगवान की प्राप्ति। वो स्वयं अपना आप को लगा देता है। अब शरीर लगे चाहे नहीं लगे, मन लगे चाहे नहीं लगे, बुद्धि लगे, वो उनकी तरफ ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो अपने है ही नहीं तो मन अपना, नहीं शरीर अपना, नहीं, ये सब तो मरते छूट जाएंगे, तो फिर अपने कैसे में। लेकिन भगवान छूटेंगे नहीं, इसलिए अपने। तो भगत को पूर्ण पता हो जाता है कि सदा मेरे साथ रहने वाले एक परमात्मा ही, और कोई मेरा नहीं। तो इस बात को स्वीकार कर लेता है, हे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे। इस स्वीकृति का नाम ही भगवान की प्राप्ति है। अब भक्ति विशेषता बताइए, इस स्वीकृति के बाद में अब उसके शरीर पर चाहे कितने कष्ट आ जाओ, तो वो उस दुख देने वाले के प्रति वेर भाव नहीं करता है। वो ये सोचता है मेरे द्वारा कोई पाप कर्म हुआ और भगवान मेरा पाप कर्म ठीक कर रहे हैं। एक बार एक गुजराती संत की घटना सुनी महाराज जी ने कि कोई संत बैठे थे, भजन कर रहे थे।
भजन कर रहे थे तो अचानक क्या हुआ, एक उधर से कोई चोर चोरी कर आया था। चोर चोरी करके आया था, पीछे पुलिस वाले दौड़ रहे थे। तो उसने देखा कि हाँ उधर जंगल में कोई मंदिर है, चलो वहां चले, बहुत बड़ा आश्रम था, वहां छिप जाएंगे। पुलिस वाले पीछे भाग रहे थे और उसके हाथ में वो लुटा हुआ सोना चांदी, वो धन भी था। वो चोर दौड़ते दौड़ते आया और महाराज बैठे थे ध्यान में, भगवान के ध्यान बैठे थे। उन्होंने ला करके उस चोरी की गांठड़ी को संतों के आगे रख दी और खुद जाके और वो आश्रम में छिप गया। तो पुलिस वाले पीछे दौड़ रहे थे, थोड़े देर पहुंचा, अरे क्या हाँ चोर थी ये बेटा, अब इसने आंखें बंद कर ली हैं, अब ये नाम जप कर रहा है, क्योंकि वो गांठड़ी वहां पड़ी थी। अब उन्होंने आते ही उन संतों के साथ मारपीट शुरू कर दी। संत ध्यान में बैठे थे, आंख खुली, अरे ये क्या हुआ। तो ऐसा नहीं करे मेरे बच्चों क्यों मार रहे हो। एक ही बात कहती, गुजराती भाषा थी, बंधु तू ही जाने छे। बंधु बोले हे परमात्मा, हे प्रभु आप ही जानो, अब मैं तो आपका भजन कर रहा हूं फिर भी मार पड़ रही है, अब कौन सा पाप मेरे आज भुगता के ठीक कर रहे हो। क्योंकि वो हर घटना में अपने प्रभु को देखता और हर घटना में प्रभु भगवान का विधान मानता है। प्रभु तू ही जाने छे, हे प्रभु हे बंधु तू ही जाने छे। अब मैंने तो कोई चोरी की है, मैं तो बेटा भजन कर रहा हूं फिर भी मार पड़ रही है। तो कौन सा पाप उस समय। इसलिए भक्त क्या करते हैं, किसी से जो बुरा करता उसके प्रति भी वेर भाव नहीं करते। और वेर भाव नहीं करने का एक कारण है, वो कह रहे हैं ये मेरा पाप शुद्ध करने के लिए भगवान ने इसको भेजा, माध्यम बनाया बेचारे को। ये तो बीच में दुख देने वाला तो बीच में माध्यम है, वास्तव में तो मेरे किए पाप कर्म को ठीक कर रहा है। संसार में कोई किसी को सुख नहीं दे सकता और कोई किसी को दुख नहीं दे सकता, अपने किए हुए पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। जो कोई मानो हमारे को दुख दे, कष्ट दे, हमारे हृदय में जलन होती है, तो जलन होने से हमारे पापों का नाश होता है। कोई हमारे को सुख पहुंचाए तो हमारे पुण्य का नाश होता। तो भक्त क्या करता, अपने पुण्य को क्षीण नहीं करना चाहता है। पुण्य क्षीण करने से भक्ति पुष्ट नहीं होती है, पाप क्षीण करने से भक्ति पुष्ट हो जाती है। जैसे क्या हुआ, एक गाय है, गाय मान लो दूध दे रही है, आप उसको कितने बढ़िया चारा खिलाओ उसका शरीर पुष्ट नहीं होगा। क्यों, उसका शरीर दूध के रूप में झर रहा है। ऐसी साधन भजन करके अगर हम सुख लेते हैं तो हमारी भक्ति क्षीण हो जाती है। तो साधु को सावधानी क्या रखनी है, भक्ति को पुण्य खर्च नहीं करनी है। खर्च मतलब किसी मान बढ़ाई आराम सुख ये नहीं लेना। ये लेंगे तो क्या होगा, हमारी भक्ति खर्च हो जाएगी। हमने 100 रुपए कमाए और 99 रुपए खर्च कर दिए तो कहां बचत तो 1 रुपए की हुई। बस खर्च नहीं करें वापस। आज के युग में विशेष यही हो रहा है। भक्ति संत महात्मा लोग भजन प्रसाद तो करते हैं, लेकिन उसको खर्च करते हैं, उसको वाह लेते हैं, आदर लेते हैं, और तो और भेंट पूजा ले लेते हैं, अपने पैर पकड़वा लेते हैं। ये क्या हुआ, ये भक्ति क्षीण हो गई वापस। भगत सावधानी रखता है। एक मैंने घटना सुनी अभी वृंदावन की। एक कोई माता भक्त थी, तो कोई अनजान लोग थे, तो वो कभी पैर नहीं छुआते, तो उन्होंने कहा भाई दूर आना, मेरे पैर मत छूना। उन्होंने जबरदस्ती पैर छू दिया। पैर छू दिया, उसका फल क्या हुआ, वो भक्त तो चाहती नहीं थी, उनको लकवा हो गया। अभी की घटना। उन्होंने फिर वो प्रेमादास जी महाराज के सामने प्रश्न किया कि महाराज जी हमने एक बहुत बड़ी गलती कर, भक्त अपराध कर दिया। एक माता का नियम था, वो किसी से पैर नहीं छुआते, हमने जबरदस्ती छू दिया तो हमारे शरीर में पैरालाइज हो गया, मतलब लकवा हो गया। तो महाराज ने कहा भाई देखो आगे से ध्यान रखना, तो किसी का सिद्धांत हम तोड़ेंगे तो दोष हमें लगेगा, और हम सुख ले रहे हैं तो अगले को दोष नहीं लगेगा। तो भक्त क्या करता है, कोई कैसे ही व्यवहार करो, उस व्यवहार में भी उस व्यक्ति में वो भगवान को देखता है कि मेरे प्रभु ही मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए क्या हुआ, वो किसी से वेर भाव नहीं करते हैं। और खास बात है, वो संसार से सरलता संबंध विच्छेद कर लेते हैं। संसार में सबसे समझ के भाई इस संसार में कोई मेरा, जब शरीर ही मेरा नहीं तो शेष क्या बचा, कोई मेरा नहीं। और भगवान में वो हरदम भगवान में लीन लेते हैं। अगर मन में कामना चल रही है, विचार चल रहा है, सुख चल रहा है, तो हम शरीर में स्थिति है, और भगवान की याद आ रही है, हमारी स्थिति भगवान में। तो क्या करते हैं, कभी कभी भक्त भूल जाता है ना, तो भगवान खुद याद कर लेते हैं।
याद करने की पहचान क्या है? याद करने की पहचान है भगत के अचानक हृदय में तलब आती है नाम लेने की। तो समझ लो ना, उस समय भगवान ने हमको याद किया। उस समय बैठ करके अगर थोड़े भजन किया जाए तो भी लाभ ज्यादा। और ये भगवान मेरे को याद कर रहे हैं, लाभ ज्यादा होता है। ऐसे ही भक्त की रक्षा कैसे करते हैं? जैसे भगवान ने कहा अगर आदमी जब प्राण छूट रहे उस समय मेरा एक नाम ले ले तो उसका कल्याण हो जाता है। तो भक्तों की रक्षा भगवान कैसे करते हैं? भक्तों का जब शरीर छूटता भगवान स्वयं याद करते हैं। स्वयं याद करने से भगत को याद आते हैं और भगत भगवान को याद करते करते अपने शरीर को छोड़ देता है और परम धाम में चला जाता है। इसलिए भक्ति को सबसे श्रेष्ठ बताया। भगवान का सारे को सबसे, भगवान जिस प्रकार छोटे बच्चे की माँ रक्षा करती वैसे भक्तों का पूरा एकदम रक्षा करते हैं। देखो बच्चा क्या क्या करता, लेकिन माँ पूरे दिन ध्यान रखती है। अरे ये पकड़ लेगा, ये खा जाएगा, यूं कर लेगा, पूरे दिन काम तो करती है लेकिन ध्यान बच्चे का रखती है। इस ही भगवान का सहारा लेने पर भगवान भी अपने भक्तों की पूरी रक्षा करते हैं, पूरी ध्यान करते हैं और बार बार गिरने पर बचाते हैं। एक मेरा मैंने बड़ी विशेष बात बताई कि जब हम भक्ति में लग गए, एक बार हमने कह दिया हे नाथ मैं आपका हूं, तो खास बात भगवान क्या करते हैं? सुख के दरवाजे बंद कर देते हैं। तो भगत को फिर सुख के लिए कभी ललचाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब भगवान ने दरवाजा बंद कर दिया तो दूसरा खोलने वाला है नहीं। तो वहां पर लिखा मीरा भाई ने, अब चाहे आप दौड़ के भगवान की तरफ जाओ, चाहे घसीट के जाओ, अब आपके लिए संसार में कहीं आपको सुख नहीं मिलेगा। क्यों? भगवान ने कहा अब संसार में खूब सुख दुख होगा, अब मेरे पास आ जाओ, कहीं रुकना नहीं है। तो जिनकी गति तेज होती है वो एक जन्म में भगवान के पास पहुंच जाते हैं, और जिनकी गति धीरे होती है वो बीच में एक दो विश्राम लेते हैं, एक दो जन्म लेना पड़ता है, लेकिन उनको संसार में कहीं भगवान सुख में अटकने नहीं देते। जब भगवान ने कहा भाई जब तूने मेरे को याद कर लिया तो अब तेरे को मेरे पास ही आना, बीच में नहीं रुकना, और नहीं मैं तुमको रुकने दूंगा। तो हमारे जो खास बंधन का जो कारण है ना, हम संसार में सुख लेते हैं ना, वहीं भगवान से दूर हो जाते हैं, वहीं रुक जाते हैं। दृढ़ता कर ले मुझे सुख नहीं लेना, तो उसकी गति एक ज्यों ज्यों सुख छोड़ेंगे हमारी गति तेज होती जाएगी। सुखाशक्ति ही हमारे बंधन का मूल कारण है। तो महाराज ने ये विशेष बात बताई कि आप साधन का भी, हम जो सत्संग भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इसमें भी सुख मिलता है। ये सुख भी नहीं लेना है। इस सुख में भी हम अगर आपको सुख ले लिया तो हम यहाँ अटक के आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मिल जाए तो ये प्रभु आपकी कृपा, हमें तो आगे बढ़ना, यहाँ रुकना नहीं है। इस सुख में भी रुकना नहीं है और अबाध गति निरंतर भगवान की तरफ चलना है। सिया रामचंद्र भगवान की जय हो। और मुकुटवंशी वाले की जय। नारायण 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 नारायण। बोलो। आवाज आपको ना थोड़ी राम राम। तो सत्संग जोरदार लगी। हाँ कि सुख ली दुख हुए लोग, बस सुख हम लेंगे, दुख हमारा पिंड नहीं छोड़ेगा। तो भक्त की खास विशेषता है वो संसार छोड़ भगवान से सुख नहीं लेता है। बोलो। राम 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 राम। आज महाराज से कि भाई आज्ञा पालन करो, बस आज्ञा पालन समशुषाय सेवा। गीता जी क्या है? भगवान की वाणी, भगवान की आज्ञा। इसमें जो भी बात आए उसको अपने हृदय में धारण करना, उसके अनुसार अपना जीवन बनाना, बस अलग से कुछ नहीं करना। राम 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 राम। हाँ तार संगत बढ़िया लगी कि भाई भीतर से एक भाव कर ले, मेरे भगवान का ही पूजन करूँ। बस भीतर से एक भाव कर लो। बाहर से तो काम दो हो रहे, लेकिन भीतर से कर लो, मैं तो हरदम भगवान का काम करता हूँ। भीतर से हमारा संबंध भगवान के साथ है, तो जो हम जो करेंगे वो सब भजन हो जाएगा। खास बात आज की विशेष बात है। राम राम। राम। आज भी सत्संग बढ़िया लगी
भाई छोटो बच्चो माँ आपके बच्चे का ध्यान रखे ज्ञान भगवान उस भक्ति की आवश्यकता है। भगवान भक्ति विशेष रक्षा करे, भक्तों की विशेष रक्षा करे। जीव बार बार पुराने स्वभाव के कारण संसार की तरफ जावे, फिर भी भगवान रक्षा करे। ये वास्ते एक भगवान को साथ रहे। राम 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 राम। हाँ भगवान आ संगत आ बढ़िया लगी कि भाई जीतो ने भगवान को धारणा कर लो। बस खास बात है, हाँ जितना स्वीकार कर लो मैं भगवान का हूँ और भगवान हमारा है। मारो तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई